नमस्कार छात्रों, स्वागत है पुनः आपका इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 8वीं कक्षा के प्रश्नावली 8.1 का 10वां सवाल। तो 10वां सवाल में हमसे क्या कहता है उसको देखते हैं। 10वां सवाल में बोला है कि रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी है। मतलब रहीम जितना वर्ष का अभी है उसके पिताजी उससे 6 गुने हैं। यदि रहीम 1 साल का है तो उसके पिताजी कै साल के हैं? 6 साल के। 6 गुना है तो 1 में 6 से गुना कर देंगे। अगर 1 साल का हम रहीम को माने तो उनके पिताजी कितने साल के होंगे? 1 गुने 6 यानी 6x वर्ष के होंगे। ठीक है, आगे क्या कहा उसको सुनिए। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र क्या है? फिर से सुनिए। रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि रहीम का उम्र कितना है। ठीक है, लिखेंगे माना कि रहीम है ना, रहीम की आयु है कि उम्र लिखा है? उम्र लिखा है। रहीम की उम्र बराबर 100 वर्ष। ठीक है, रहीम का उम्र कितना हो गया? 100 वर्ष है। अब उसके पिता की उम्र कितना है? तो उसके पिता की उम्र, तो उसके पिता की होगा 6 गुना। 6 गुना मतलब 6x वर्ष या 6x वर्ष बोल सकते हैं आप। अब प्रश्न से कहा कि उसके जो पिताजी हैं वो रहीम से कितना अधिक हैं? 35 वर्ष बड़े हैं, यही ना बोला। ये दोनों के पहले हम बराबर लिख लें। रहीम x बराबर उसके पिताजी 6x। अब आपसे क्या कहा गया है? ये कहा गया कि रहीम जो है, रहीम के पिताजी जो हैं वो इससे कितने बड़े हैं? 35 बड़े हैं ना। ये 35 साल बड़े हैं। तो बताइए, अगर ये 35 साल बढ़न है तो इनका में 35 जोड़ देंगे तो और न बढ़ जाएंगे। तो क्या करना होगा? एकरा में से 35 घटा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे आप ऐसे सोचिए, हम में और आप में, आपसे हम 6 गुना हैं। ठीक, अब हम जो है आपसे 35 अधिक हैं। हमारा उम्र आपसे 35 साल बेसी है या अधिक है। तो अगर हम ही में आओ जोड़ दीजिएगा, हमरे में आओ 35 तो और बेसी हो जाएंगे आपसे। जबकि हम लोग दोनों को क्या होना है? बराबर। देखिए, तो यहाँ बराबर में करना है। जब बराबर करना है तो जमन में कम है तमन में ना 35 जोड़ेंगे। तो देखिए कौन कम है? बेटवा छोटा है, मतलब ये जो रहीम है वो छोटा है, उसके पिताजी छोटे हैं। रहीम छोटा है। तो रहीम छोटा है तो उसको बराबर करने के लिए उसको ना बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा? 35। जितना उसके पिताजी बड़े हैं तो 35 एकरा में जोड़ देंगे। इतना क्लियर हो गया? ये कम था इसीलिए इसमें जोड़े, अब ये बेसी था इसलिए इसमें छोड़ दिए। अब अगर ऐसा करते कि सर 35 एकरा में घटा देते तब वो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, 35 एकरा में घटा दीजिए। कैसे सर? तो 35वां इन्हें प्लस में ना है, जब होने जाएगा तो कम होगा माइनस में। वही चीज वो पहले ही कहीं रहता। ठीक है, आप इसी को हल कर दीजिए, एक्स का मान निकाल दीजिए, जो आएगा वो आंसर दे सकता है। तो चलिए, ई वाला 35 को ले चलिए ओने, बिना एक्स वाला है, एक्स वाले को एक्स वाले की तरफ। तो x माइनस इन्हें प्लस में 6x इन्हें आएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में 6x बराबर इन्हें 35 का में है प्लस में, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? इतना क्लियर है? अब बताइए, तो 6x में से 1x जाएगा, या कुछ नहीं तो 1 है। 6 में से 1 जाएगा या 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना? 5x रहेगा। अब बताइए चिन्ह किसका लगता है? बड़ा वाला का। तो बड़ा 6 न था, इसीलिए इसका चिन्ह माइनस में लगेगा। आगे बढ़िए, यहाँ -35 था तो -35। x के साथ ही -5 का में है? गुना में नहीं है। x के साथ ही -5 गुना में है। जब एने जाएगा बराबर के या बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भागा में बदल जाता है। तो x बराबर -35 और बटा में कितना? -5। तो माइनस और माइनस तो कट जाएगा। 5 एकम 5 और 5 7, इसीलिए x बराबर का आ गया 7। आपसे पूछा क्या था उस सवाल में? देखिए, तो सवाल में आपसे पूछा है कि दोनों की उम्र बताइए। दोनों का उम्र बताना है, रहीम का भी और उसके पिता का भी। तो अंतिम में अब लिखेंगे, अतः रहीम की
उम्र या रहीम का उम्र कुछ भी लिख सकते हैं। उम्र बराबर कितना, कितना हम लोग माने थे रहीम का, x ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7, तो 7 वर्ष का रहीम है और उसके तथा उसके पिताजी या पिता भी लिख सकते हैं, पिताजी की उम्र कितना 6x था, यानी 6 गुना था। तो 6 गुने x में कितना से गुना करना है हमको 7 से, तो गुना कर दीजिए 7 छक 42 वर्ष के। क्लियर है। इस 7 वर्ष के हो गए रहीम और रहीम के पिता 42 वर्ष के। अब देखे तो 6 गुना नहीं हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 6 गुना हो गया कि नहीं। क्लियर है। यही दोनों आपका आंसर है। उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को, जिसमें हमसे कहा गया है कि राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। मतलब राहुल के पिता की वर्तमान आयु जो है वो राहुल से कितना गुना है 3 गुना। तो राहुल को x मान लेंगे तो पिताजी की आयु कितना हो जाएगा 3x, 3 गुना है। तो ये तो क्लियर हो गया। आगे बढ़िए। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद के लिए 5-5 साल दोनों में जोड़ते थे। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है 58 वर्ष हो जाता है। ठीक है। जो हमको मानना है उसको मान लेते हैं। राहुल के पिता की वर्तमान आयु चाहिए, तो पहले राहुल का मानेंगे तब ना उसका 3 गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माना कि किसके राहुल की आयु ना, राहुल की वर्तमान आयु बराबर कितना है वर्तमान आयु उसका x मान लेते हैं, x वर्ष तथा उसके पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना, कै गुना था 3 गुना था, तो 3x हो जाएगा ना। 3x वर्ष। कोई दिक्कत है। अब क्या कहा 5 साल बाद दोनों के आयु का योग, तो 5 साल बाद दोनों का आयु निकालेंगे। लिखेंगे 5 साल बोला है कि वर्ष बोला है, देखिए वर्ष है ना, तो 5 वर्ष बाद बोला है, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद किसका किसका राहुल की आयु, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद राहुल की आयु बराबर, अभी वो x साल के है तो 5 साल बाद 5 साल बढ़ेगा, तो ये x में क्या लगा देंगे 5 साल लगा देंगे, तो 5 वर्ष बाद इसका उम्र इतना हो गया। क्लियर है। इसी तरह से उसके पिता की आयु कितना हो जाएगा, उसके पिता की आयु कब 5 साल बाद, 5 साल बाद का निकाल रहे हैं दोनों का, तो 3x वर्तमान में था और ये जो 5 बढ़ा वो 5 साल बढ़ाने के बाद किया गया है, 5 वर्ष हो गया। क्लियर। अब सवाल में क्या कहा, प्रश्न से क्या कहा था कि दोनों को जोड़ देना है। किसको किसको, दोनों को। 5 साल बाद जो राहुल की आयु है वो और पिता की आयु है वो, दोनों को आपस में क्या कर देना है जोड़ देना, तबे ना योग दिया गया है। तो दोनों को जब आप जोड़िएगा x + 5 और किसको 3x + 5 को, ये दोनों अभी जोड़ में है कि घटा में कि गुना में, गुना में है। कोई चिन्ह नहीं ना है बीच में, हमको जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और बराबर में कितना योग दिया गया था, योग दिया गया था आपका 58 ना, यहाँ पे कितना हो गया 58। इतना क्लियर है। अब बताइए इसको हल करेंगे ना, तो x + 5 ये प्लस अंदर जाएगा तो +3x ++ 5 और बराबर कितना 58। कोई डाउट है। आगे बढ़िए। जब हम x और 3x को जोड़ेंगे तो 3x और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1x, तो 3 और 1 4x, फिर प्लस 5 और 5 10 बराबर में कितना 58। क्लियर है। अब ये जो 10 है उधर जाएगा क्या, 10 को उधर ले जाइए, तो 4x बराबर कितना हो गया 58 - 10, 58 ना, 58 - 10। अब आगे बढ़िए।
या x बराबर यदि हमको निकालना हो तो पहले एक घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 48 होगा। अरे 4 गुना में ना है, लेने जाएगा तो काम हो जाएगा, तो 4 से काटिए बर चौक 48, 12 बार में कट गया, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 12। आपसे x का मान पूछा था नहीं, क्या पूछा था, उसके पिता की आयु पूछा था। तो राहुल था ना, राहुल के अंतिम में लिख लीजिए अतः राहुल के पिता जी की क्या चीज, वर्तमान आयु पूछा था आपसे ना, वर्तमान आयु, हाँ पिता की वर्तमान आयु कितना माने थे हम लोग, 3x में था 3x, तो 3 इंटू x के जगह पर कितना लगाना है 12, तो यहाँ पे 12 लिख करके और गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 तिया 36, यानी 36 वर्ष के हैं कौन, उसके पिताजी। क्लियर है, और यही आपका क्या है, ठीक है, उतार लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। सायरा के पास 2 रुपए के सिक्कों की संख्या और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। मतलब 2 रुपया वाला जो सिक्का है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। किसके पास, सायरा के पास। यानी 2 रुपया वाला जो सिक्का है वो 5 रुपए वाले सिक्कों से कै गुना है या कितना अधिक है, 3 गुनी है, मतलब 3 गुना अधिक है। तो अगर हम 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मान ले तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 गुना है तो 3x हो जाएगा। तो सबसे पहले 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मानना होगा। लिखें, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि 5 रुपए, आपका ऐसे लिखा हुआ है तो जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना चाहते होंगे, तो रुपए 5 लिखा हुआ है तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना, x को मान लेते हैं तब, तथा कै रुपए वाले, 2 रुपए वाले सिक्के था ना, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बताइए तो कितना था, 5 रुपया से 3 गुना था, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 3x। अब क्या कहा उसको सुनिए, इसके बाद कहा यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं, टोटल कितने सिक्के हैं, 60, मतलब 5 रुपया सिक्का x गो और 2 रुपया सिक्का 3x गो। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो कै गो है, टोटल 60 गो दिया है। मतलब प्रश्न से इन दोनों के जोड़ के 60 करने के लिए कहा, तो लिखेंगे प्रश्न से क्या कहा कि 5 रुपया वाला सिक्का जैगो है वो कै गो है, x गो, प्लस 2 रुपया वाला सिक्का जितना है 3x गो है, और बराबर कितना हो जाता है 60 गो है, टोटल मिलके 60 गो। तो बताइए अगर x और 3x को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4x बराबर कितना 60। आगे बढ़िए, x बराबर जब निकालना होगा तो 60 बटा कितना होगा 4, का है कि गुना में ना है 4, इधर आएगा तो भागा में, 15 चौका 15 बार में कट गया, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 15। जैसे ही x बराबर 15 आया तो हमसे पूछा क्या है, तो उसके पास 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, ये पूछा है आपसे। तो हम लोग लिखेंगे अतः जैसे ही आप x का मान निकाल लेते हैं तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। अतः 5 रुपए वाले, कितने रुपए वाले 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना माने थे x ना, x का वैल्यू कितना आ गया 15, एगो ये आंसर हो गया। और दूसरा कै रुपया वाला तथा 2 रुपए वाले ना, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना था 3x ना, तो 3x मतलब 3 गुने x का मान 15 तिया कितना 45 को ही हो गया। क्लियर है, यही आपका आंसर है।
ठीक है, उतार दीजिए।